औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ कशफ रूहानी जनती और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक वीकली आपके सवालात और जवाबात के हवाले से, वीकली क्वेश्चन आंसर के हवाले से हैं। आप जो भी सवालात करते हैं, आपके पास 2-3 ऑप्शन हमने दिए हैं। इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप जो भी सवाल पूछना चाहें, आप हमारे इस सेगमेंट में जाके आप हमारे कमेंट में जाके जो है वो अपने नाम और अपने पर्टिकुलर्स दे दें और उसी डिटेल को आप व्हाट्सएप पे भी हमें कन्वर्ट कर दें, ताकि हम आपको फिर नेक्स्ट जो भी हमारा सेगमेंट आएगा उसमें आपका आंसर कर देंगे। सबसे पहले जहाँ ज़ेब साहब हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया है, चैनल पे हमारे क्वेश्चन किया कि जी मेरी उम्र 48 ईयर्स है और शुरू में हालात मेरे कुछ बेहतर थे, लेकिन कुछ अरसे से बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। कोई भी काम कर रहा हूँ उसमें नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, रुकावट पैदा हो रही है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी नहुसत है जो मेरे पीछे पड़ गई है और अरसा दराज से जो है वो नाकामियों का शिकार हूँ। सफ़र में भी कोई कामयाबी नहीं होती। मेरी एक दिलीना ख्वाहिश है कि मैं सफ़र करने में कामयाब हो जाऊँ, बैरून मुल्क चला जाऊँ, बैरून मुल्क जाके अपनी किस्मत को आज़माऊँ। जहांज़ेब साहब, ये सारा मैंने चेक किया, आपके ऊपर सितारों की गर्दिश चल रही है। बहुत सारी सितारे आपकी गर्दिश में हैं और इसमें अगर सारा मुश्तरी गर्दिश में हो तो माल और दौलत के मामलात है, और कमर और कतारत गर्दिश में हो तो सफ़र के मामलात में भी गर्दिश आ जाती है, और उसके अलावा आपके ओवरऑल हालात में भी गर्दिश पैदा हो जाती है। तो इस वक्त आपकी जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्दिशी असरात नज़र आ रहे हैं, और ये बुनियादी तौर पर सितारों की गर्दिश चल रही है आप पे। सफ़र के मामलात आपके इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल रही है। तकरीबन 1.5 से 2 साल के दौरान आपको कामयाबी जो है वो सफ़र में हासिल हो जाएगी। और सितारों की गर्दिश के ख़ात्मे के लिए आप एक लो ख़ास लाजवाब लो है, बड़ी नायाब लो है, 7 सितारों की लो, ये बनवा के पास रखें तो ये एक आपके इन मसाइल का एक मुकम्मल हल है। इसके साथ साथ रोज़ाना सूरह शम्स की तिलावत एक बार करें, पानी पर दम करके पिएँ, या रोज़ाना सूरह शम्स की तिलावत आप सुना करें। नेट पे आप लगा के इसकी तिलावत सुन सकते हैं किसी भी वक्त दिन में। इसके बाद जो है वो हीरा रहमान भट्ट साहबा हैं, और इन्होंने सवाल पूछा है कि जी मेरी शादी कब तक हो सकती है, और मेरी शादी में क्या रुकावट चली आ रही है, क्या मसाइल चले आ रहे हैं। बेसिकली आपकी शादी के मामलात में मंगल के असरात जो हैं वो चल रहे हैं, कुछ सितारों की गर्दिश चल रही है, प्लानिटरी वीकनेस चल रही है, जिसकी वजह से शादी में ताख़ीर होती जा रही है और रुकावट पैदा हो रही है। तो लेकिन अब यह है कि अनकरीब आपकी शादी होने वाली है। तकरीबन 1.5 से 2 साल के दौरान आपकी शादी का मामला जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। शादी के मामलात की बंदिश किसी किस्म की भी आपकी लगी हो तो उसके लिए आपके लिए जो है सूरह फतह की तिलावत करना या सुनना बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना सूरह फतह की तिलावत भी तर्जुमा करें और पानी में दम करके पिएँ, और तिलावत आप जो है वो कुरान पाक की तिलावत लगा लें और उसको सुने। इंशाल्लाह आपको रिश्ते शादी के मामला में आसानी होगी। उसके साथ साथ लोहे शादी बनवा के पास रखें, ये बड़ी ताकतवर लो है। इसमें यह है कि शादी की किसी भी तरह की बंदिश है, मंगलजो की बंदिश है, सितारों की बंदिश है, नजरबाद की बंदिश है, किसी भी वजह से शादी रिश्ता नहीं आ रहा, रुकावट पैदा हो रही है, तो उसमें ये एक मौसर काम करती है। तो आप लोहे शादी भी बनवा के पास रखें। ज़फ़र साहब हैं लाहौर से, ये कहते हैं मेरे वालिद साहब ने 2 शादियाँ की थी और हम उनकी दूसरी बीवी से औलाद में से हैं। उनकी वफ़ात के बाद जो है वो अचानक हमारे विरासती मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और झीना चपटी पड़ गई है। जो पहली बीवी के बच्चे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सारी जायदाद समेट लें, और हमें भी बहुत कम जायदाद हासिल हुई है, लेकिन हमारे मामलात अदालतों में अब चले गए। तो कुछ कैसे हमें विरासत का मामला तब लटक गया है, मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, हमारी फैमिली को भी ज़रूरत है, तो इस हालात में कैसे हम अपनी विरासत हासिल कर सकते हैं। केसेस की शक्ल में हमें काफ़ी ज़्यादा तख़ीर का सामना हो सकता है। और ये आपका मैंने सारा चेक किया है। इस सारे मामले में ये नज़र आ रहा है कि ये मामला रूहानी मामला ही बेहतर रहेगा आपके लिए। कानूनी मामला से आप इस मामले को सॉल्व नहीं कर सकते, और कानूनी मामलात में ये लंबा मामला पड़ सकता है। इसमें सालसी और सुलह ही आपके लिए बेहतर है, ताकि तमाम वरसा को जो है वो उनका हक़ जो है वो टेबल पे मिल जाए, और वो वरसा जो बिला वजह की इख्तलाफ करके और किसी का हक़ खाने के लिए हैं
تو ان لوگوں کے شر سے بھی بچاؤ کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندوبست ہو سکے۔ اس کے لیے خاص طور پہ ایک روحانی عمل ہم بنا کے دیتے ہیں، لوہے وراثت، بہت طاقتور عمل ہے اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ جن لوگوں کو بھی وراثت کے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے، کسی کی زرعی زمین ہے اور وہ بہت دور ہے، شہر میں موجود ہے اور وہاں وہ وراثت نہیں لے سکتا، یا اور بہت سارے افراد ہیں، چاہے وہ بہن ہے چاہے بھائی ہے، وہ ان کو اپنی وراثت نہیں مل پا رہی، کسی کو بھی نہیں مل پا رہی، اور وہ اس کا کچھ قانونی دائرے سے یا اخلاقی طور پہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یا کوئی مسئلے کا حل نہیں کر سکتے، تو اللہ کے عدالت میں بھی آپ یہ معاملہ آپ کا اس لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ لو جو ہے یہ تیار کی جاتی ہے، اور آپ کا جو حق ہے وراثت کا وہ آپ کو انشاءاللہ ملتے رہے گا۔ اس میں یا وارثوں کا جو ہے اور یا مالکوں کا ورد کریں 313 بار یا 786 بار روزانہ ولاقہ 3 دفعہ شریف کے ساتھ، اور لوہے وراثت جو ہے وہ بنوا کے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پئیں، اور آپ روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں۔ تلاوت سننا بھی کوئی بھی آپ معروف جو بھی قاری ہیں ان کا ترجمے کے ساتھ یا بغیر ترجمے کے ساتھ دونوں سورہ رحمان کی تلاوت جو ڈیلی سنیں تو انشاءاللہ آپ کا جائز حق اور وراثت آپ کو مل جائے گی۔ لوہے وراثت ایک بہت طاقتور عمل ہے، یہ بنوا کے پاس رکھیں، بہت سارے لوگ اس کا فائدہ حاصل کر چکے ہیں، اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی پیچیدگی کے، بغیر کسی قانونی معاملے کے خود ہی وہ دیگر ورثہ راضی ہو جاتے ہیں، حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ سب کو ان کا حصہ روحانی طور پہ جو بندش لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور روحانی طور پر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو آپ کا حصہ دینے کے لیے سب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کو آپ کا حصہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد حمیرہ صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میری شادی کب ہوگی۔ ایک میری پہلے شادی ہوئی تھی جو کچھ ماہ کے بعد ہی ناکام ہو گئی تھی، اور اب کیا میری دوسری شادی زندگی میں ہے، کیا وہ شادی کامیاب رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ پہ منگل یوگ لگا ہوا ہے اور آپ کی شادیاں ناکام ہی رہیں گی، کامیاب نہیں ہوں گی۔ ہمارے سب یہ میں نے چیک کیا ہے، یقینی طور پہ آپ کے اوپر کچھ نئے اثرات ہیں سیارہ منگل کے، لیکن سیارہ منگل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے جو ہے یوگ لگ گیا ہے اور دوبارہ کبھی شادی ناکام ہو تو مطلب شادی ہوگی نہیں یا ناکام ہی ہوتی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ جو نحوست تھی وہ آ کے چلی گئی ہے، اب آپ کا آگے آنے والا مستقبل بہت اچھا ہے، اب دوسری شادی آپ کی انشاءاللہ کامیاب رہے گی، اچھا جیون ساتھی ملے گا۔ جو محبت کی کمی آپ کو پہلی شادی میں ہوئی وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہوگی، اور آپ کو اچھا ایک جیون ساتھی جو ہے اس کا ساتھ میسر ہوگا۔ 1 سال تک شادی ہونے کا امکان ہے آپ کی دوسری شادی، اور اس کے لیے آپ خاص طور پہ ایک لوہے شادی ہم تیار کر کے دیتے ہیں، بہت طاقتور عمل ہے، بہت مؤثر عمل ہے۔ ہر قسم کی سیارہ مریخ کی نحوست ہے، سیارہ مریخ کی بندش ہے، اس کے خاتمے کے لیے یہ لو جو ہے بہت مؤثر لو ہے، تو لوہے شادی آپ بنوا کے اپنے پاس رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ پڑھائی کے طور پہ جو ہے آپ شادی میں کامیابی کے لیے اور شادی کی جو بندش لگی ہوئی ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے روزانہ جو ہے وہ آپ سورہ فتح جو ہے اس کی تلاوت کرنا معمول بنائیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کم از کم تلاوت جو ہے وہ سننا معمول بنائیں۔ کسی بھی قاری صاحب کی تلاوت جو ہے وہ آپ آن لائن ریکارڈنگ میں سن سکتی ہیں، اور اس کو روزانہ سورہ فتح کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو خیر و برکت و فتح جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ وسیم صاحب ہیں کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ میرا کون سا لکی سٹون ہے، میرے لیے لکی یا موافق لو کون سی ہے، کون سے برج تارے کی لو پہننا میرے لیے فائدہ مند ہے، میرے مسائل کے حل کے لیے کون سی لو سوٹیبل اور ریمیڈی کا کام کرے گی۔ میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، میرا بہت بڑا بزنس تھا اور میں ایئر لائن بزنس کے ساتھ اٹیچ تھا، لیکن حالات کی وجہ سے اور کووڈ کی معاملات کی وجہ سے میرے بزنس میں بہت لاس مجھے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ میری ڈیلز تھیں اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی بزنس تھا، وہ بھی بزنس میرا بہت متاثر ہوا ہے۔ تو اب میں کیا کروں، کون سی میرے لیے کیا ریمیڈیز ہیں ایسی صورتحال میں اس گردش سے باہر نکلنے کے لیے۔ کروڑوں روپے کا قرضہ جو ہے وہ میرے اوپر چڑھ گیا ہے۔ وسیم صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، انشاءاللہ آنے والا مستقبل آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس وقت آپ کے اوپر کچھ ستاروں کی گردش کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ستاروں کی گردش کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص فیز ہوتا ہے، خاص کر یہ 1 سال کا، 2 سال کا، 7 سال کا، 5 سال کا ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر تقریباً اس کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال کا لگ رہا ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں ڈھیا کہتے ہیں، یعنی 2.5 سال کا گردش کا پیریڈ ہے، جس میں سے تقریباً 1 سے 1.5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ آپ کا گزر چکا ہے۔ اب جو پیریڈ ہے وہ بحالی کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس نحوست کے خاتمے کے لیے ایک خاص لو جو 7 ستاروں کی لو
बना के देते हैं और सातों सितारों के साथ साथ 7 नगीनों की लोबी साथ उसमें तैयार करते हैं, 7 नगीने भी उसमें करते हैं। अगर आप 7 नगीनों की भी साथ उसकी ताकत बढ़ा लेंगे तो ये एक बड़ी नायाब ताकतवर अमल हो जाएगा। फौरी तौर पे जितनी भी गर्दिश लगी हुई है, ज़ुहल की, शम्स की नहुसत है, मुश्तरी की नहुसत है, मुख्तलिफ़ सियारों की नहस असरात हैं, पॉजिटिव असरात के नेगेटिव असरात पैदा हुए हैं, तो वो हल होते हुए नज़र आएंगे आपको। रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत जो है वो घर में लगाएं और सुने। अगर मुकम्मल नहीं सुन सकते तो आधी कम अज़ कम सूरत जो है वो या क्वार्टर सूरत जो है उसकी तिलावत सुने और ख़ुद भी तिलावत करें तर्जमे के साथ। और जितनी आसानी से कर सकें, एक रुकू भी कर लें तो बहुत है, और पानी पे दम करके पिएँ और सूरह बकरा की तिलावत जो है वो सुने, तो इंशाअल्लाह आपके मामलात में जो है वो बंदिशी असरात जितने भी हैं वो ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद जो है मिसेस सायरा हैं मुल्तान से, उनकी तरफ से क्वेश्चन है कि जी शौहर का रवैया जब से शादी हुई है ख़राबी का शिकार है, ससुराल वालों की तरफ ज़्यादा, मेरे ससुराल वालों की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है और अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और मेरे साथ जो है वो बिल्कुल भी अटैचमेंट उनकी नहीं है और वो मुझसे मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, मुझे कमतर समझते हैं और अक्सर ऑफ़िस के काम के सिलसिले में घर से बाहर होते हैं। क्या उन्होंने क्या दूसरी शादी कर ली है और क्या ये मेरे से उनका रवैया ऐसा ख़राब क्यों है? सारा सवाल ये सारा चेक किया है। बुनियादी तौर पे होबर तस्खीर की कमी पाई जाती है और उनके दिल में बहुत सख्त गलतफहमी और बदगुमानी है। जो आपका रिश्ता बंधन का होना चाहिए था शुरू से ही वो नहीं बन सका। आम तौर पे हमारे यहाँ जो है वो शादी में बहुत ज़्यादा अखराजात किए जाते हैं, लेकिन शादी से पहले बंधन का लिए कोशिश नहीं की जाती। अगर बंधन मियाँ बीवी का कर दिया जाए आपस में तो ये जो ज़वाजी उलझनें होती हैं ये इनसे बचा जा सकता है। तो अब इसमें यह है कि एक लोहे पर तस्खीर का अमल होता है, उसको हम कहते हैं लोहे बंधन। तो आपके शौहर और आपके साथ उसको अमल को तैयार किया जाता है, लो बना के दी जाती है ताकि वो आपके हक़ में रहें, आपके फेवर में रहें, दूसरों को भी उनका हक़ दें, अपने अजीज़ व क़ारब को, अपने बहन भाइयों को, वालिदैन को दें, लेकिन आपका भी हक़ तलफ़ी ना करें। तो ये लोहे बंधन जो है ये बहुत ताकतवर अमल है। खूब के लिए, तस्खीर के लिए, फ़तह के लिए, शौहर को हक़ में करने के लिए, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा ज़वाजी सुख के लिए जो है ये लोग आप बना के रखें। फ़िलहाल वो उनका रुझान आपकी तरफ नहीं है, लेकिन शादी अभी उन्होंने नहीं की, लेकिन आप अगर उनको कंट्रोल कर लेंगे और इस रूहानी अमल से इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी तो आपका मामला बेहतर ही हो जाएंगे। इसके बाद असबा सबा हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जी मैंने आपसे कुछ अलवा तैयार करवाई थी शादी रिश्ते में कामयाबी के लिए और अल्लाह के फजल करम से मेरा रिश्ता शादी हो गया और एक या 2 माह कबल मेरी शादी हो गई है और मैं एक हैप्पीली लाइफ गुजार रही हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप और आपके दायरे को मज़ीद कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको अल्लाह ताला ने बेहतरी दी, आपको आसानी दी और कामयाबी अता फरमाई। इनका ये सवाल था कि ये लोन मैं अपनी सिस्टर को दे सकती हूँ, तो उसका जवाब यही है कि ये सिस्टर के लिए नहीं फ़ायदा देगी, सिर्फ ये आपके लिए ही सूटेबल है। उनके लिए अलग लोग तैयार करनी पड़ेगी, उनको वो उस सिलसिले में हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा इस वीक का एक सवाल तो जवाब का सिलसिला था। अगर आप भी कोई सवाल जो आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03008083 पर रब्ता करके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपने सवाल भेज के जवाब हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।